जय 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 श्री सीताराम। हर हर महादेव। जय बाबा बैजनाथ। बम बम भोले, बम बम भोले, बम बम भोले। श्री शिव महापुराण कथा। नमो नमः। नारद जी बोले, हे तात, इसके बाद क्या हुआ सो आप कृपा कर मुझे बतलाइए। श्री ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, उसी समय विश्वामित्र जी शिव इच्छा से इधर आने के लिए उस बालक को देखकर बहुत ही प्रभावित उस बालक ने कहा कि हे विश्वामित्र जी, मेरा संस्कार को। तब उन्होंने कहा, मैं क्षत्रिय हूँ। बालक बोला कि मैं तुमको वरदान देता हूँ, तुम आज से ब्रह्मर्षि हो जाओ, वशिष्ठ आदि ऋषि तुम्हारा सम्मान करेंगे। तब विश्वामित्र जी ने खुश होकर उस बालक का जाति संस्कार किया। उधर एक ऋषि ने प्रेम से उस बालक को आलिंगन किया तथा वस्त्र आभूषण आदि से युक्त कर दिया। वह बालक एक दिन अस्त्र लेकर विशाल पहाड़ों को खोद कर ढहाने लगा। उसे देखकर राजा इंद्र यहाँ पर आए। उन्होंने अपने वांश उस पर प्रहार किया तो उस बालक से घोर पराक्रमी राक्षस पैदा हो गया। इस प्रकार वहाँ पर 4 बार आक्रमण से 4 राक्षस पैदा हो गए। 2-4 स्कंद के नाम से विख्यात। तो उस बालक के कर्तव्यों को देखकर उस बालक को वे स्वर्ग में ले गए। वहाँ पर उसने बहुत से दुर्लभ वस्त्र अस्त्र प्रदान किए। एक दिन एक तालाब में 6 स्त्रियां वहाँ पर स्नान कर रही थी। वे दौड़ती हुई आए तथा उस बालक को स्तनपान करने के लिए कहा। तब उस बालक ने 6 मुखों से स्तनपान किया। वे अपने मन में बहुत ही हर्षित हुए। एक दिन उस बालक ने वहाँ पर एक अद्भुत चरित्र किया कि एक आगंतुक ने उसका परिचय तो पूछा। तब वह बालक वहाँ से गुप्त हो गया। ब्रह्मा इस प्रकार कहते, हे नारद, एक दिन पार्वती जी शिव जी से इस प्रकार पूछे, हे नाथ, कृपा करके मुझको आप बड़ी तपस्या के बाद मिले हो। आपकी कृपा हुई तभी मैंने आपको पाया, परंतु आप मुझे कृपा करके बतलाएं उस वीर्य का क्या हुआ जो आपने पृथ्वी पर गिरा दिया। मेरे मन में उसको जानने की बड़ी लालसा है। तब शिवजी ने सभी सभासदों और देव ब्राह्मणों को बुलाकर पूछा कि मेरे वीर्य का क्या हुआ, वह नष्ट हो गया अथवा किसी बालक ने उसे जन्म लिया। भगवान के वचनों को सुनकर सब लोग भय से कांपने लगे एवं एक दूसरे का मुख देखने लगे। तब भगवान विष्णु जी ने बतलाया, हे ईश्वर, मैं आपको बतलाता हूँ, आपके वीर्य से एक बालक पैदा हो गया है और उस वीर्य को किसने ग्रहण किया, उसका पालन जो कृतिकाओं द्वारा हुआ है, वह सब कथा कह सुनाए। कार्तिकेय के जन्म की बात मालूम होने के साथ शिवजी और पार्वती जी आनंद में मग्न हो गए। फिर उन्होंने कार्तिकों को स्वर्ग से बुलाने के लिए अपने गणों को हुक्म दे दिया। शिव गणों को लेकर, जिनकी संख्या कई लाख थी, स्वर्ग में कृतिकाओं के यहाँ पहुंचकर उनका घर घेर लिया। कृतिका एक बहुत भारी सेना को देखकर कार्तिकेय जी कहने लगे, बेटा, यह सब क्या है। तब कार्तिकेय ने बाहर निकल कर उनसे पूछा कि तुम सब कौन हो और यहाँ पर आने का क्या कारण है। तब शिवगणों ने कहा, हे भाई, हम संहार करता शिवगण हैं और हम तुमको लेने के लिए आए हैं, तुम हमारे साथ चलो, तुमको यह कृतिका क्या पालेगी। पार्वती ने भी आपको बुलाया है। तब कार्तिकेय जी ने कहा कि पार्वती जी ने मुझको पालित नहीं किया है, परंतु वे मेरी धर्म की माता है, उनको मैं विस्मृत नहीं कर सकता। फिर भी मैं धर्म मातेश्वरी के पास अवश्य चलूँगा। इतना कहकर कार्तिकेय जी शिव जी के पास पहुँचने के लिए शिवगणों के साथ चलने लगे। पार्वती जी ने कार्तिकेय जी को लाने के लिए एक अद्भुत रथ भेजा था जो कि विश्वकर्मा जी द्वारा बनाया गया था। उसमें 100 पहिए लगे हुए थे। वह बहुत ही सुंदर और तीव्रगामी था। पार्षद उसे चारों ओर से घिरे हुए थे। उस रथ पर कार्तिकेय जी सवार हो गई। कृतिकाएं वहाँ पर अपने बाल बिखेर आ गई और कहने लगी कि हम तुम्हारी माताएं हैं, हमने तुमको प्यार किया है, अब हम क्या करें। इस प्रकार वे पुत्र वियोग से मूर्छित हो गए। कार्तिक जी उनको आध्यात्मिक और सुखदायक ज्ञान देकर उनको मांगलिक अवसर पर साथ लेकर नंदकेश्वर के साथ कैलाश पर्वत पर अक्षय मूल न्यग्रोथ वृक्ष के पास आए। देवताओं ने उनके आगमन का समाचार शिव जी को दिया। विष्णु जी आदि देवता ने ब्रह्मर्षियों को साथ ले शिव गंगा पुत्र कुमार को देखने आए। उस समय शंख भेरी आदि बाजे बजने लगे। उस समय पति पुत्र वाली लक्ष्मी 30 सुहागिनी स्त्रियों को सम्मुख कर उनको देखने के लिए आए। उस समय त्रिलोक के कुमार का तेज अद्वितीय था। फिर कुमार शिवगणों सहित शिव मंदिर आए। शिव जी ने उन्हें अपने गोद में प्रेम से बैठाकर सुशोभित किया।
कुमार शिव गले का हार राजा वासुकी को पकड़कर ताड़ित करते हुए खेलने लगे। तब यह दृश्य शिव जी ने पार्वती जी को दिखाया। कुमार के लीला से शिव अपने मन में बहुत खुश थे। तब भगवान शंकर ने उनको एक रत्न जड़ित सिंहासन बैठाकर सब तीर्थों के जल और मंत्रों से उनको स्नान कराया। फिर विष्णु जी ने अनेकों प्रकार के रत्न युक्त आभूषण, किरीट, मुकुट, बाल चंद्र आदि पहनाए एवं शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया और वह परम विद्या प्रदान की। सूर्य ने कवच दिया, इंद्र ने ऐरावत व्रत प्रदान किया, कुबेर ने गदा और सभी देवताओं ने अपने अपने अस्त्र शस्त्र दिए। तब कुमार को इस प्रकार पदार्थ देते हुए देखकर रुद्र भगवान देवताओं को वर देने के लिए कहने लगे कि तब देवताओं ने कहा, यह सब आपको तारकासुर वध के लिए, अतः हम सब कुमार को अग्नि बनाकर ले जाने की अनुमति चाहते हैं। तब भगवान शंकर ने सहर्ष ही कुमार को साथ जाने की आज्ञा दे दी। तब एक राजमहल कुमार को दिया गया, उसमें कुमार के लिए सभी दुर्लभ वस्तुएं तक उपलब्ध थी। तो कुमार ने उन सबका स्वामित्व ग्रहण किया। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय। माता